हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माय बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेटी की मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह मॉर्निंग रूटीन में मैं सबसे पहले बेबी का साड़ी का पीस को खोल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है। उसके बाद मैंने इसके साड़ी मालिश करने की तैयारी कर देती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसकी पाँव मालिश करती हूँ और पाँव के तलवे को मालिश करना ठंड में बहुत जगह इससे शरीर में गर्माहट आती है और बेबी को चलने में भी काफ़ी सुविधा होती है। आप भी न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ 7 मंथ 1 साल 1.5 साल के बच्चे को पैर की तलवे की मालिश करिए, जिससे क्या होता है पैरों की बच्चों की गुदगुदी मिटती है और बच्चों को चलने में भी आसानी होती है और बेबी जल्दी चलता है। इसी प्रकार मैं बेबी के दोनों पैरों को अच्छे ऐसे मालिश कर देती हूँ और इसके ग्रोथ को काफ़ी अच्छी होती है और पैर के तलवे को फिर अच्छी तरह से घस देती हूँ। उसके बाद बेबी के जनानंग को भी, जो जहाँ कहते हैं चाहे आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, उसे भी अच्छी तरह से मालिश करें। फिर बेबी के प्राइवेट पार्ट को ओपन करके उसमें हल्के से सूम करके गर्म ऑयल भी रोज़ाना डालें, जिससे बेबी का प्राइवेट पार्ट ओपन हो जाता है। पैरों की मालिश के बाद बेबी के पेट की बारी आती है। पेट की मालिश अच्छे से करिए, इसे राउंड शेप में घुमाइए। उसके बाद क्या होता है, राउंड शेप में घुमाने से बेबी की पाचक अच्छी तरह से होती है। पाचक अच्छी तरह से होने के कारण अच्छे से हंसते खेलते हैं। फिर हाथों को दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड राइट साइड, दोनों हाथों को अच्छे से मालिश कीजिए। और इस तरह आप बेबी के मनपसंद गाना, बेबी के म्यूजिक, बेबी को खिलौने दे सकते हैं, जिससे वो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं अपनी मालिश और अच्छी तरह से वो मालिश करें। जिस तरह मेरी बेबी देखिए पूरी फोकस वो कैमरे की ओर ही देता है। उसके बाद उसे मैं कुछ खेलने दे देती हूँ तो वो उसके ओर भी करता है। उसके बाद उसके गर्दनों में तेल जरूर दें। ठंड में गर्दनों में तेल देने से क्या होता है, उसकी सर्दी से जितनी भी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है और फिर उसके काफ़ी आराम मिलता है। तो गर्दन में आप तेल लेने के बाद उसकी माउथ मसाज आ जाती है। हेड मसाज दीजिए, उसके आँखी के पलवों के ऊपर मसाज दीजिए, उसके माउथ के ऊपर जो उठा हुआ ऊपरी भाग रहता है उसे मसाज दीजिए। उसके बाद नोज़ को उठाइए, जिस तरह आप नोज़ उठाओगे, जिस तरह उसे आकृति दोगे बेबी उसी तरह ढल जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेबी की मालिश करना ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद बेबी का बैक मसाज आ जाता है। बैक मसाज से बेबी काफ़ी रिलैक्स होता है, क्योंकि बेबी चलता फिरता तो नहीं है, हर समय सोते रहता है, खेलते रहता है। इससे इसकी बॉडी पेन होती है, इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और काफ़ी अच्छी नींद भी आने लगती है। और मेरी भी बेबी को मैं मालिश करने के बाद उससे मैं थोड़ा सा फ्रेश करवा देती हूँ, तो ये तुरंत सो जाता है। मालिश के बाद बेबी को अगर आप 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ हो गए तो बेबी को इस प्रकार 4-5 बार करके आप उसे ज़रूर दीजिए। देखिए उससे क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मालिश करने से, उसके उठाने से उसके घुटनों में बल आते हैं और घुटनों के बल चलना जल्दी सीख जाता है। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद डॉक्टर को रिकमेंड करके मेरी बेटी जब चलती नहीं थी तो मैं उससे इसी प्रकार एक्सरसाइज की, तो वो 1 मंथ के अंदर चलने लगा। और यहाँ देखो इनके मालिश वालिश होने के बाद मैंने इसमें थोड़े से गर्म पानी की और सूती या कॉटन के कपड़े जो भी कहते हैं उसे मैंने अच्छे से निचोड़ लिया और फिर बेबी के लुक को मैंने फिर बेबी को अच्छी तरह से मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया है, क्योंकि ठंड में हम ज़्यादा बेबी को नहा नहीं सकते हैं क्योंकि ठंड लगने की डर रहता है। इसी तरह मैंने बेबी को पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, उसके सर को, उसके पेट को, उसके प्राइवेट एरिया को, उसके बैक एरिया को अच्छी तरह से मैंने क्लीन करने के बाद मैं कैमरे के सामने पूरे अच्छे से नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ जस्ट आपको करके दिखाया कि ऐसे ऐसे मैं मॉर्निंग वॉटिंग में करती है। तो आप भी अपने बेबी को ज़रूर करिएगा। ऐसे फ्रेश फील कराने से बेबी जल्दी सो जाता है और इसे काफ़ी अच्छी भी आती है। आप 2 घंटे के लिए फ्री हो जाती हो अपने कामों के लिए। हाँ, मेरी बेबी देखिए फ्रेश हो के एकदम रेडी हो गया है, तो अब मैं इसको कपड़े पहनाने की तैयारी करती हूँ। तो रोक ना रे, हर चीज़ में हल्ला, हर चीज़ में हल्ला। वेलकम
माय यूट्यूब चैनल माही देव ब्लॉग में। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हो कि कभी भी हमें बच्चों को सोते हुए ना टीका लगाना चाहिए ना उसे सजावट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा सो भी रहा है, आपको उसे कुछ करना है, मतलब काजल लगानी है, टीके लगानी है या इस रूम से उस रूम करना है, तो उसे हल्के से उसके नाम पुकार के उसे जगा दो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक प्राचीन कहानी है कि जब एक बच्चा सो रहा था, ठीक, तो वो सो रहा था तो उसकी माँ ने क्या कि उसके अच्छे से सजावट की, उसे काजल लगा दी, बिंदी लगा दी, उसे अच्छी तरह से सजा दिया। जब वो बच्चे की आत्मा, कहते हैं सोते समय आत्मा हमारी भ्रमण करने के लिए निकल जाती है, इसी समय कभी कभी सपने भी आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार उस बच्चे की आत्मा भ्रमण करने के लिए निकल गई। और जब वो रिटर्न आया तो उसने देखा कि वो बच्चा तो काफ़ी सजा सुजा हुआ था, मैं तो ऐसा नहीं था। तो बस वो क्या हुआ कि वो आत्मा, वो बोला ये मेरे शरीर नहीं है, और उसमें वो अंदर ही नहीं जा रहा था। इस प्रकार बच्चे कभी जागे ही नहीं। इसीलिए बच्चे को सोते हुए समय कुछ भी नहीं करना चाहिए।